आयात वरदे देवी त्रिअक्षरै ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदश्याम माते ब्रह्मयोनि नमस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूज्य ये प्रथम जो है मैं गुरुदेव प्रदुमन जी आचार्य गुरु जी महाराज को के चरणों में सर्वप्रथम आदेश प्रणाम नमस्कार। गुरु जी कृष्ण स्वरूप जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम नमस्कार आदेश। इधर जो है आचार्य जी सर्व मंच पर उपस्थित संत माता बहन देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितृ गंधर्व वंदव किन्नर रजनीत्र कृपा करो मिल सर्व। आप सर्व सभी सज्जनों को इस एकत्रित झुंड इस दिवस गुरु पूर्णिमासी गुरुवार को हार्दिक धन्यवाद दिया जाता है। आप जो हैं भाग्यशाली हैं क्योंकि ख्याति प्रसिद्ध आश्रम है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के उत्तरी राजस्थान दक्षिणी हरियाणा बॉर्डर का ख्याति प्रसिद्ध आश्रम स्वामी जी गुरु जी महाराज कृष्ण स्वरूप जी महाराज वर्तमान में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित की हुई। कितनी सुंदर काबिले तारीफ है गौशाला यहाँ पर है। कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित कर रहे हैं। तो ज्यादा न कहते हुए मुझे सिर्फ 10 ही मिनट का ये आदेश है। तो जो है आपको एक उपदेश की जैसे भी गुरुओं की कृपा हुई इनकी देन है। इन्होंने जो कुछ सिखाया दिया वो मैं वितरण कर रहा हूं। तो गौर से सुने। मनुष्य 3 ही प्रकार का है मानवीय मानव इस प्रकृति में उत्तम मध्यम और अधम। इस तरह से तो उन्नति ये आध्यात्मिक और भौतिक करता है जन्म से लेकर देहांत तक। इसमें से कारण के लिए व्याकरण का दृष्टिकोण कारण कारक कर्ण क्रिया क्रियान्वित साध्य साधक साधन साधना सामग्री साध्य के लिए क्योंकि क्रियाकरण से होती है। आत्मा को आपको 24 साधन मिले हुए हैं जिनके नाम 4 अंतःकरण चतुष्टय चित्त बुद्धि मन और अहंकार 10 प्राण समान उदान व्यान अपान कुल देवदत्त धनंजय और नाग ये भी निराकार हैं। 14 निराकार और 10 साकार। पंच ज्ञान इंद्रिय पंच कर्म इंद्रियां ये साकार हैं। तो आप जन्म से लेके देहांत तक मैं बात जो बताने जा रहा हूं उसका तात्पर्य क्या है। उपासना और वासना। उप आसन पास बैठना ये 2 ही जन्म से लेके देहांत तक जीव के साधन करते हैं। तो आप उपासना कीजिए। भजन उपासना ही भजन है। प्रातः काल आप निद्रा का त्याग होते हुए चित्त की 5 वृत्तियां हैं क्योंकि योग शास्त्र का सूत्र है अथ योग अनुशासन योग से चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की 5 वृत्तियां हैं प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति। तो स्मृति याद को कहते हैं। आप निद्रा का त्याग होती है आध्यात्मिक याद होती है। अगर कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले बसते ब्रह्माणी प्रभाते कर दर्शनम आध्यात्मिक अगर ईश्वर की स्मृति होती है तो उपासना है। वो चित्त करता है। दूसरे जानकारी आध्यात्मिक जानकारी है बुद्धि विवेक को तो उपासना है। भौतिक वासना है। तीसरा मन मनन करता ध्यान निर्विषयम मन है। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषम समर्थम। मन मोक्ष और बंधन दोनों को प्राप्त करवाने में सक्षम सामर्थ साधन है। उपासना वासना मन से भी होती है अंतःकरण में आता है ना।
तो मन बड़ा विचित्र खेल है। भगवान गीता कह रही कि इंद्रियों में मैं मन हूं, तो मन मनन करे, आध्यात्मिक ईश्वर का मनन करे, वो उपासना है। चौथा फिर ये प्राण, 10 प्राण जो कहते हैं, वाणी के द्वारा शब्द रिवर्स कहा जाता है। शब्द वायु, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 15वां मंत्र बता रहे, स्पष्टीकरण दे रहे हैं। वायुर अनिलम अमृतम ईदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो समर किल्वे समर कृतम समर। स्मरण वही रामायण कह रही है, कलयुग केवल नाम आधारा, समर समर न रोत रही पारा। स्मरण करें, शब्द का सदुपयोग, किसी भी मंत्र का जाप पाठ स्मरण करना, ये उपासना है। तो पांचवा जो है ये 10 इंद्रियां, ये कर्म, इनसे दान, उचित दान देना। दान का रहस्य जो है वो विद्वान लोग समझते हैं, महात्मा लोग समझते हैं, सज्जन लोग समझते हैं। तो इन 10 इंद्रियों का सदुपयोग, इनसे कुछ दें, उचित दान करें, तो उपासना है। इस तरह से जीवन का सदुपयोग कीजिए, उपासना कीजिए, वासना नहीं। तो अभी जो है 10 मिनट होने जा रहे हैं। सुनाने को बहुत कुछ था, लेकिन गुरुदेव के इनके वचनों का आदर होना चाहिए, गुरुओं का आदर होना चाहिए। इन गुरुओं के चरणों में प्रणाम, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्तु।